Hello class, today our topic will be Modi method. So basically जैसे स्टेपिंग स्टोन मेथड होता है, सिमिलरली मोदी मेथड में सबसे पहले ऑब्वियसली जब हमने क्वेश्चन को करना है तो हम पहले इनिशियल सोल्यूशन निकालेंगे, राइट, विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट और वैम मेथड। इन तीनों में से कुछ जौन सा भी मेथड हमें दिया होगा, अगर नहीं दिया हो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, वैम जो है एक ऐसा मेथड है जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। सो पहले हमने इनिशियल सोल्यूशन निकालना है, देन हमने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी होती है। एंड ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए एज आई टोल्ड यू हमें क्या देखना होता है, रिम रिक्वायरमेंट। रिम रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला है वो ऑब्वियसली क्या था, m + n-1 मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलोकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देन हम ये थोड़ी चीज़ें क्लियर करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, W X Y प्लान दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट A B C दिए हुए हैं एंड हमारा ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 4, 16, 8। सो एज वी वर डूइंग, मैंने ये क्वेश्चन उतार लिया है। अब हमने इसको मोदी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो जो मैंने लास्ट एग्जांपल भी करवाई है वो भी आई थिंक सेम ही थी, ठीक है। तो इन्होंने ये पहले से ही नॉर्थ वेस्ट मेथड से सॉल्व करके ही आपको क्वेश्चन में दिया है और आपको साथ में ये भी बता दिया गया है कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है इस मेथड के अकॉर्डिंग बन रही है 3624। और अब आपको इसकी जो है मोदी मेथड के थ्रू ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी है। जैसे एज वी आई वाज डिस्कसिंग कि बेसिकली हमें पहले ये जैसे किसी भी मेथड से क्वेश्चन दिया होगा या हमें जैसे निकालना होगा मे बी कि यानी इनमें से कोई भी मेथड से, फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो होगा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना, ठीक है। अब इसमें हमारा ये स्टेप तो ऑब्वियसली मिस ही होगा बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही सॉल्व करके हमें ये चीज़ इतनी दे दी हुई है। अब हमें स्टार्ट ही ऑप्टिमैलिटी टेस्ट से करना है। सो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे होती है, पहले रिम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। रिम रिक्वायरमेंट मीन्स m + n-1। m हेयर स्टैंड्स फॉर रोज एंड कॉलम्स एंड, ठीक है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जितनी नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं। अब कितनी रोज हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स इजी मस्ट बी इक्वल टू एलोकेशन। एलोकेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5। सो ये ऑब्वियसली राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। सो ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉन डीजनरेट, ओके। तो हमारा अब हमें यही चाहिए था कि नॉन डीजनरेट आए सो दैट कि हम आगे इसको सॉल्व कर पाए, मतलब ठीक है। अगर हमारे नॉन डीजनरेट आते हैं फिर हम इसको मोदी मेथड से अब सॉल्व करते हैं। अब इसका आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, तो स्टेपिंग स्टोन या मोदी, बट यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है मोदी से करना है तो हम मोदी मेथड से करेंगे। सो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो या इसी को ही अब दोबारा उतारना चाहें तो उतार सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं बट अभी आई थिंक जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा उतार लेते हैं। सो W X Y एंड यहाँ पर A B C 456 16 16 8 8 24। सो अब हमारा मैंने ये क्वेश्चन को दोबारा उतार लिया है। अब हमें मोदी मेथड से जब हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पर लिखना है R1 R2 R3 एंड ऊपर हमने लिखना है K1 K2 K3। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने पहला जो हमारा R1 है इसको हम मोस्टली 0 ही लेते हैं। पहले मैं आपको एक बारी फॉर्मूला बता देती हूँ। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Cij इज इक्वल टू RI + KJ। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली
यहाँ पर हम जो हम कहते हैं कि जो ये हमारा R1 है और जैसे ये K1 है, मतलब जो ये हमारे R एंड K के जो वैल्यूज़ आएंगी उनको ऐड करके वो किसके इक्वल होनी चाहिए, C चाहिए। C हेयर स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। अब यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, दिस 4, 8, 8, 16, 24 ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये तो एलोकेशन दी हुई है, हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सो मतलब कि अब मैंने अगर यहाँ पर 0 लिया है तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि जो मेरा सम है, मतलब R1 प्लस K1 कॉस्ट के इक्वल आ जाए। कॉस्ट क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4। सो 0 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 4, सो 4 ही होगा यहाँ पर। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो मैंने अभी किया जैसे 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ये मैं तब भी चेक कर सकती हूँ अगर उस पॉइंट पे एलोकेशन है। मीन्स मैं यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं करूँगी ये वाले 8 पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ कोई एलोकेशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी एलोकेशन है तो यहाँ भी सेम थिंग अप्लाई हो सकती है। अब आपको इतना पता है ये 4 है, 4 को किसके साथ ऐड करें कि हमारा 16 बन जाए, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने यही करना है कि हमारा इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है, जैसे ये और ये प्लस करके ये बनना चाहिए, अब दिस एंड दिस प्लस करके ये बनना चाहिए। मतलब कॉस्ट की बात हो रही है कि कॉस्ट को हमें बनाना है इस तरीके से कि इन दोनों को ऐड करके वैल्यू है। अब इधर 4 दिया हुआ है तो इधर 12 भी आएगा, तभी 16 बनेगा टोटल, राइट। सो अब जो यहाँ पर अब मेरे पास 12 तो आ गया। अब मुझे मतलब मेरे पास R1 R2 आ चुका है एंड K1 आ चुका है। अगर अब मैं देखूँ यहाँ पर R2 आ गया हुआ है और अगर मुझे K2 की वैल्यू कैसे पता लगेगी, ये 12 है, क्या ऐड करूँ कि 24 आए, 12 ही। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ अब नहीं किया, यहाँ पर गई, क्यों, क्योंकि एलोकेशन यहाँ पर है तो मैं ये जो चीज़ है यहाँ पर ही कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये 12 आ गया। अब यहाँ पर भी एलोकेशन है तो जैसे ये 12 है तो अब क्या ऐड करेंगे, 16 बन जाए, ऑब्वियसली 4 ऐड करेंगे। सो ये हमारा 4 बन गया, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब मेरा K3 रह गया। अब मैं K3 कैसे निकालूंगी, K3 में एक एलोकेशन है, मतलब 24 है, 4 में क्या ऐड करें कि 24 बन जाए, 20। सो हमारा अब ये R1 R2 R3 एंड K1 K2 K3 तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अब हम जैसे उसमें टेबल बनाते होते थे, सिमिलरली हम इसमें भी एक टेबल बनाएंगे। सो वो टेबल होगा, पहला लिखेंगे हम अनयूज सेल, जौन सा अनयूज सेल होगा उसका नेम लिख देंगे, राइट। फिर हम ये अपना एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, CIJ माइनस RI माइनस KJ या KI वटेवर। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो थर्ड है हमारा बनेगा इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, ठीक है, जैसे उसमें बनाते थे। सो ये एक बन गया। सो सबसे पहला जैसे अनयूज सेल जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यही था WB, ठीक है। सो आप इसको WB लिख सकते हो। अब इसके सामने जो एक कॉस्ट क्या थी, WB की कॉस्ट क्या है, 8 है, माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 क्या है, 0, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग K क्या है, 12, राइट। सो इसका आंसर आ गया हमारा -4। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट अनयूज सेल है वो है WC। सो यहाँ पर 8 माइनस 0 माइनस 20 बना, 8 माइनस 0 माइनस 20, वही जो कॉस्ट है उसमें आपको R1 और K1 की वैल्यूज़ को, मतलब सॉरी R1 एंड जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग K3 जैसे लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। सो यहाँ -12 आ गया। सिमिलरली जो यहाँ पर है, यहाँ 16 माइनस 12 माइनस 20, ठीक है। सो ये -16 आ गया है एंड लास्ट में ये 8 माइनस 4 माइनस 4, सो ये हमारा 0 आ गया। सो अगर अब इनमें से सबसे मोस्ट नेगेटिव की बात करें, जैसे हमने पिछले में किया है, अब वो सिमिलर सेम थिंग होएगी। मोस्ट नेगेटिव 6 माइनस 16 है, ठीक है। सो जो मोस्ट नेगेटिव होता है हमने यही देखना होता है कि जो मोस्ट नेगेटिव है ये कहाँ से आ रहा है। अब ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारी आई है, ये जो नेक्स्ट अनयूज सेल था ये 16 माइनस 12 माइनस 20, मतलब कि XC से आई है, ठीक है, XC से आई है। सो अब जैसे हम अगर आप स्टेपिंग स्टोन मेथड में करते थे, यहाँ पर अब दोबारा से अब यहाँ पर लूप का फिर से रूल आ गया।
स्टेपिंग स्टोन वाला। अब मुझे यहाँ पर एक लूप बनाना है, वही सेम थिंग जैसे उसमें किया, मोस्ट नेगेटिव उठाया, फिर मोस्ट नेगेटिव आ कहाँ से रहा है, एक्स सी से, फिर एक्स सी से हमने एक लूप बनाना स्टार्ट करना है जैसे पहले करते थे। 90 डिग्रीज़ पे ही मुड़ना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव करना है एंड स्टोन्स पे रुकना है और अपनी पोजीशन पर वापस पहुंचना है, वही थिंग है। तो जैसे यहाँ पर पहले प्लस, साइंस ऑल्टरनेटिवली देने हैं, माइनस, प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वही सेम थिंग कि इनमें से जो इन दोनों नंबर में से जो लीस्ट, पहले तो हमने क्या करना होता है, जो नेगेटिव हैं, जैसे ये 4 नंबर्स हैं, इनमें से बहुत नेगेटिव नंबर्स जो होंगे उनमें से लीस्ट वाला सिलेक्ट करना है। लीस्ट क्या है, 41 है, उसको जहाँ प्लस लिखा है वहाँ ऐड करेंगे, जहाँ माइनस लिखा है वहाँ लेस करेंगे। सो अब जो हमारा रिवाइज्ड वाला जो है, अब वो क्या बन जाएगा, अब हमारा जो रिवाइज है वो अगर हम इसके सामने लिख के बनाएं तो बाकी तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। 456, 16, 16, 8, 8, 24, 16, 8, 16, 24। सो मैंने ये उतार लिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है दोनों नेगेटिव में 41 जो है स्मॉलर है, तो मैंने अगर 41 को यहाँ प्लस करूँगी सो ये चीज़ 41 आ जाएगी, और 41 को 41 में से नेगेटिव करूँगी तो मतलब बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब 36 प्लस 41 करेंगे सो ये हमारा 77 आ जाएगा, एंड अगर हम 66 माइनस 41 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो अब जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारी एलोकेशंस मूव कर गई, ठीक है। सो अब एक तरह हमारा पूरे शिफ्ट आ गया है कि अब हमारी जो चेंज हो गई है लोकेशंस, हैं 5 ही जैसे पहले थी, बट अब कुछ यहाँ पर जैसे ये यहाँ थी, यहाँ कोई एलोकेशन नहीं थी, बट अब ऊपर शिफ्ट कर गई, अब यहाँ कोई एलोकेशन नहीं है। सो मैट्रिक्स में चेंज आया। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस चेंज हम दोबारा से वो वैल्यूज़ निकालेंगे, R1, R2, R3, K1, K2, K3, राइट। सो फिर से उसको ज़ीरो लिया, क्या ऐड करें, अब मैं चेक तो ऑब्वियसली यहीं पर कर सकती हूँ बिकॉज यहाँ पर एलोकेशन है। क्या ऐड करूँ कि 4 बन जाए, 4 ही ऐड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ 4 है तो क्या ऐड करूँ, 16 बन जाए, 12, ठीक है, वही चीज़ आएगी। अब मैं ये K2 ऐसे तो निकाल नहीं सकती बिकॉज यहाँ एलोकेशंस नहीं है, तो मैं इसके थ्रू नहीं चेक कर सकती। यहाँ देखूँगी, यहाँ 12 है, यहाँ तो चेक कर सकती हूँ। 12 में क्या ऐड करूँ कि 24 आ जाए, 12, ठीक है। सो अब यहाँ पर 12 है तो अब इसमें क्या ऐड करूँ कि 16 आ जाए। सो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा हमारा। अब ये 4 दिया हुआ है, सो इसमें अब क्या ऐड करूँ कि मेरा नहीं सॉरी ये हमारा हो गया हुआ है, यहाँ नहीं करना। अब हमारा रह क्या गया, K3 की वैल्यू रह गई है। अब यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 में क्या ऐसा नंबर ऐड करें हम कि जो हमारा यहाँ पर 16 बन जाए। सो 12 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पर 4 आ गया। सो अब हमारी जैसे ये वैल्यूज़ अब हमारी आ गई हैं, सो फिर से हम वो टेबल बनाएंगे, अनयूज्ड सेल्स, राइट। उसके बाद CIJ माइनस RI माइनस KI, उसके बाद हमारा इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, ठीक है। सो अनयूज सेल यहाँ पर क्या है, सबसे पहला वो मैंने नेम्स नहीं लिखे हैं वैसे यहाँ पर। सो क्या था, WXY ABC, सो ये हमारा WC है एक अनयूज्ड, और एक हमारा है YA एंड YC, ठीक है। सो WB में 8 माइनस 0 माइनस 12, 8 माइनस 0 माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर 8 माइनस 0 माइनस 4,
अब जो नेक्स्ट अनयूज्ड है वो ये 8 -4 -4, 24 -4 -4। आप थोड़ी लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर, क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। सो अब जैसे 24 -4 -4, सो यहाँ पर वैल्यूज़ बन गई -4 4 0 16। सो अभी भी मोस्ट नेगेटिव ये है। फिर अब ये कहाँ से आया, WB से, WB मतलब यहाँ से। सो अब हम इसका जो है लूप देखेंगे, लूप बनाना है हमने इसका, सो दैट कि हम मूव करके दोबारा से यहाँ पर आ सकें। सो बेसिकली हमारा यहाँ पर -4 जो आया है, सो बस सिमिलरली जैसे ये हमारी वैल्यू जो है ये मोस्ट नेगेटिव आई है, सो हमने इसको यहाँ पर अनयूज सेल ये वाला उठाना है, लूप बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए वापस आ जाएंगे, वही प्लस माइनस साइन दे देने हैं, ठीक है। फिर जैसे करते थे दोनों नेगेटिव में से स्मॉलर वाला चूज़ करना है, फिर उसको यहाँ पर ऐड, यहाँ पर माइनस। सिमिलरली एक दोबारा से एक रिवाइज सा हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका रिवाइज मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी सेम स्टेप करने हैं जब तक आपकी ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ना आ जाएं। अगर आप देखो तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर आपका लास्ट में इस तरीके से कुछ टेबल बन जाएगा, लास्ट में ऐसे का आपका लूप बनेगा एक और, जिसमें आपको फिर से वही दोनों नेगेटिव में से सिलेक्ट करके सेम स्टेप एक बारी और रिपीट होगा जो मैंने अभी किया। फिर लास्ट में आप देखोगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी सारी 0 एंड पॉजिटिव, ठीक है। सो उसके बाद आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अभी ये जो मैं वैल्यूज़ जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये इम्प्रूवमेंट इंडेक्स वाली, ठीक है, इनको जो है बुक में कई बारी यहाँ पर साइड पे राउंड बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी ये वैल्यूज़ होती हैं। सो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत क्योज हो जाएगा अगर हमने बीच में एलोकेशंस भी डाली होंगी, नंबर्स भी डाले होंगे, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखती हूँ नॉर्मली। आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। हमने बस यहाँ से देख लेना कि हमारी सारी वैल्यूज़, अब अगर आप 1-2 स्टेप और करोगे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी, राइट। सो आपका फिर आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कराया हमने क्वेश्चन स्टार्ट, तो लेंथी हो गया, अदरवाइज़ इतना लेंथी नहीं होता। अगर आपको मैं भी एग्जांपल्स भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इतना लेंथी भी हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। सो बस अब यहाँ पर हमारा जब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी, लास्ट में हम मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल देंगे। सो 5 का लेक्चर क्लियर है। थैंक यू सो मच।